हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको लेकर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए रिमाइंडर जो थ्योरम है ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर तक लिमिटेड है, ये आगे भी आपका एप्लीकेबल रहेगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और मिनिमम फॉर्म में लाकर उसके आंसर्स पे भी पहुंच जाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, उसको जानने से पहले हम बात करेंगे आज के नेक्स्ट हिंड्रेंस के बारे में। लास्ट की क्लास में हमने कैंडी क्रश के बारे में बात किया था, कैंडी क्रश और वाइब्रेटिंग जो आपका हिंड्रेंस होता है उसके बारे में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स क्या होता है, अक्सर कर स्टूडेंट के साथ में एक प्रॉब्लम होती है जो हमें अक्सर कर फेस करनी पड़ती है कि जैसे ही हम पढ़ने बैठेंगे वैसे ही हमें आपका नींद आने लगती है। जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ने बैठते हैं खाना खाने के बाद या नॉर्मली रात में पढ़ने बैठेंगे तो वहाँ पर हमें नींद आती है किताब खोलते ही। तो ऐसी कंडीशन क्यों आती है और इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब भी आपको पढ़ते टाइम पे नींद आ रही है, मोस्टली स्टूडेंट के साथ में होता है ऐसा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका जो भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वहाँ पर पढ़ते टाइम आपको नींद आएगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंफर्टेबल जो पोजीशन है जिसमें हम बैठे हैं उसको हमें पहले स्किप कर देना है, छोड़ देना है। तो सबसे जरूरी चीज़ यह है कि हम ऐसी पोजीशन में बैठे, नॉर्मली टेबल चेयर पर बैठ के हम लोग पढ़ते हैं तो वो ऐसी पोजीशन है जिस पे हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है उसको हम छोड़कर टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ेंगे। दूसरी, इसके अलावा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जब भी जैसे खाना खाने के बाद अक्सर कर नींद आती है तो उस केस में क्या करना होता है कि हमें ऐसा सब्जेक्ट उठाना होता है जो हमारा खुद का इंटरेस्ट का हो। अगर मान लो नींद आने के टाइम पे अगर हम कोई बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसको हमें पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा और हम अक्सर कर आपका सो जाते हैं। तो अगर बैठकर अगर हम लोग अपना पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं। और अगर नींद आती भी है तो थोड़ा 5 या 10 मिनट हेड डाउन करने के बाद फिर दोबारा हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इस मैसेज के साथ में हम आगे बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उसको लेकर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम को एक नाम आपका और भी दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिमाइंडर थ्योरम। रिप्लेसमेंट रिमाइंडर थ्योरम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां पर हमें नंबर को रिप्लेस करना पड़ता है। नंबर को रिप्लेस करना है किससे, रिमाइंडर से। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल से। तो क्वेश्चन किस तरह से यहां पर पूछे जाते हैं और क्या क्या ऑपरेशन है जिनको लेकर यहां क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, या उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगी, आज की क्लास में वही सारी चीजें डिस्कस होनी है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें एडिशन के केस की, एडिशन के केस की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन के केस में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हम फाइंड करते हैं रिमाइंडर, उसको जान लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर गिवन है 147 प्लस यहाँ पर 179 प्लस 142 प्लस 175। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, 11 से डिवाइड करते हुए हमें ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, नॉर्मली एडिशन है। तो पहला तरीका जो हमारे दिमाग में आता है, हम क्या करेंगे, अगर जनरली अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता है तो हम इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर 11 से डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आया है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक लार्ज नंबर मिलेगा, ऐड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद 11 से डिवाइड करोगे तब आपको रिमाइंडर मिलेगा। ये जनरल प्रोसेस है। ठीक है, इसको हमें अवॉइड करना है, उसी के लिए आपका रिमाइंडर थ्योरम बनाई गई है। तो यहां पर रिप्लेसमेंट रिमाइंडर थ्योरम में हम करेंगे क्या कि जो भी नंबर्स हैं उनको रिप्लेस करते जाएंगे किससे, रिमाइंडर से। अब रिमाइंडर कब मिलेगा, जब जो भी आपके इंडिविजुअल नंबर हैं, यानी कि एक एक नंबर को अलग अलग हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। जैसे 147 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। ठीक है, तो 4 लिख लिया। तो 147 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 4 से।
ऐसे ही नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 11 बन जाए 11, 6 बचेगा 66, तो यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया। और आगे गए तो यहाँ पर 142 डिवाइड बाई 11, अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 और 11 2 जा 22, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 10 बच जाएगा। ठीक है, तो 10 बच गया। इसके बाद लास्ट केस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 11 बन जाए 11, यहाँ आपका 6 55, तो यहाँ पर भी आपका 10 बच गया। और डिवाइड बाई कितना है आपका 11 है। ठीक है, अब ये नंबर तो आपका रिप्लेस नहीं हो सकते। ठीक है, रिमाइंडर से इस तरह से हमने रिप्लेस किया गया है आपका इन नंबर्स को। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना हमारे लिए क्या है, आसान है। 10 और 10 20, 22 और 4 कितना आ जाएगा 26, तो 26 और इसको किससे डिवाइड करना है हमें 11 से। 11 से डिवाइड करने पर आपका जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा 4। अब हमने 26 को किससे रिप्लेस कर लिया 4 से, और डिवाइड बाई क्या है आपका 11। अब तो ये नंबर क्या है आपका इससे स्मॉल है, तो ये फाइनली जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो यहाँ इस केस में जो रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा वो आपको कितना मिल जाएगा 4। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एडिशन वाला हमने इस तरीके से सॉल्व किया। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, नेक्स्ट एग्जांपल आपका गिवन है। इसमें आपको 149 इंटू अभी हम एडिशन वाला एक और केस ले लेते हैं, प्लस सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर गिवन है 999 माइनस का 172 माइनस का 384 माइनस का 243 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो इस केस में हमें 7 से डिवाइड करके ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था उसी तरह से इसमें भी करना है, बस साइन बीच में जो लिखे हैं उनको एज इट इज हमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में अप्लाई करते हैं। जैसे 999 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, अच्छा जनरली इसको अगर सॉल्व करते हैं नॉर्मल से, तो इसमें से हम क्या कर देंगे इन सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन वो हमारा क्या है लेंथी प्रोसेस है, उसको हमें अवॉइड करना है। जैसे 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचेगा, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर क्या बच गया 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5। ठीक है, शेषफल क्या आ गया 5। 172 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 3 बच गया, 7 4 जा 28, तो यहाँ पर क्या बचा 4, तो ये आपका माइनस का साइन है, इसका ध्यान रखना है, माइनस का 4। इसके बाद आगे माइनस पर गए, ये 384 है, तो यहाँ पर 384 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 बचा, और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा 6। इसके बाद लास्ट में चलते हैं तो 7 3 जा 21, यहाँ पर क्या बच गया आपका 3, 7 4 जा 28 और यहाँ पर 5, तो ये 5 डिवाइड बाय आपका कितना है 7। ये 5 से ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 10 अपॉन में 7। माइनस का 10 अपॉन 7 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 7 से डिवाइड करके माइनस का 3 अपॉन में 7, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे -3 को क्या कर देंगे 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 -3 डिवाइड बाय 7, तो क्या आएगा आपका 4 अपॉन में 7। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका 4 मिलेगा ये क्या है आपका शेषफल। तो इस केस में आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमारे लिए सीखने वाली थी कि जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो उसको डिनोमिनेटर से क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, और उसके बाद हमें उसको पॉजिटिव वे में लेकर आना है और उसको फिर डिवाइड करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आएगा यहाँ पर 4 रिमाइंडर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम मल्टीप्लाई वाले केस को देखें, मल्टीप्लीकेशन वाले केस को अगर हम देखें, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर गिवन है 78 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 55। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे 9 से। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब 9 से जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई तो हम करेंगे नहीं इन सब का, हमें क्या करना है जो भी नंबर है उनको रिप्लेस कर देना है किससे, उनके रिमाइंडर से।
78 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा कितना आएगा 72, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई साइन है तो एज इट इज लगा देना है। 47 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, तो यहाँ पर 2 बचा, मल्टीप्लाई 27 तो यहाँ पर 5 बचता है, और यहाँ पर आपका 1 डिवाइड बाई कितना है 9। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये आपका 60 आ जाएगा, डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पर 60 को 9 से जब डिवाइड करेंगे और रिप्लेसमेंट करेंगे किससे, रिमाइंडर से, तो यहाँ पर 9 6 जा 54, तो ये 6 अपॉन में क्या बचता है 9। ठीक है, अब ये 6 बचा, ये 9 बचा, 6 की वैल्यू क्या है 9 से कम है, तो ये फाइनली हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 2 और 3 से 3 टाइम, तो वो आपका 2 रिमाइंडर लिख देते हैं, लेकिन 2 के रेस्पेक्ट में जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी तो चेंज हुआ है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस गलती को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। फाइनली जो भी आपका नंबर बचता है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है न्यूमरेटर से कम है, तो वही आपका क्या है शेषफल या रिमाइंडर। तो इस केस में जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन का केस था। अब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो जाते हैं, अब उसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको गिवन है 72 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 67 मल्टीप्लाई बाय 91, माइनस में यहाँ पर आपका गिवन है 83 मल्टीप्लाई बाय 79 डिवाइड बाय 11। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करते हुए हमें ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। आप इसको कैलकुलेट करना वीडियो पॉज करके, उसके बाद जो भी आंसर है इसको कमेंट पे लिखना। जैसे आपका इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से गिवन है 148 एडिशन में ब्रैकेट आपका यहाँ पर 43 मल्टीप्लाई बाय 25 सब्ट्रैक्ट यहाँ आपका गिवन है 34 मल्टीप्लाई बाय इसमें हम ले लेते हैं 19, और आगे माइनस में 11 मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करना है किससे, चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो 9 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करना है। इन दोनों केस में हमें क्या बताना है कि रिमाइंडर क्या रहेगा। तो रिप्लेसमेंट रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि जो भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद में रिमाइंडर क्या बचता है, उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जैसे 72 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा रिमाइंडर, मल्टीप्लाई में 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 बचा, फिर प्लस का साइन, 67 को 11 से तो 1 बचा, मल्टीप्लाई में आपका कितना यहाँ पर है ये आपका 91 11 से डिवाइड करेंगे 88, तो यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस का साइन, 11 7 जा 77 तो यहाँ 6 बचा, और मल्टीप्लाई में 11 7 जा 77 तो यहाँ पर क्या बचा 2, और इसको डिवाइड कर देना है किससे 11 से। ठीक है, अब यहाँ पर 6 4 जा 24, 24 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2, बाद में आपका प्लस का साइन, तो प्लस में ये आपका 3 ये 3 हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देना है क्योंकि ये स्मॉल नंबर है 11 से, माइनस का 6 2 जा 12, 12 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1। ठीक है, डिवाइड बाय 11। अब 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 4, तो ये आपका फाइनली कितना मिलेगा 4 अपॉन में 11, तो ये 4 क्या है आपका शेषफल। तो जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा 4। इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स इस तरीके से दिए हैं, उनको हमें 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, बॉड मास से इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमें सॉल्व करके नहीं करना है, जो भी नंबर है उनको रिप्लेस कर देना है उनके रिमाइंडर से, उसके बाद फिर उनको हमें सॉल्व करना है। जैसे 148 है, अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यहाँ पर 5 बचा, 9 6 54 तो यहाँ 4, यहाँ पर 4 प्लस में 43 को आपका 9 चौक 36 तो यहाँ पर 7 बचा, 18 तो यहाँ पर भी 7 बचा, माइनस का 9 9 27 7 बच गया यहाँ पर भी, 9 2 18 यहाँ पर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1, माइनस में यहाँ पर
11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 43 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 9। अब ये 4 है, इसको एज इट इज लिख देना है, इसमें चेंज आपको नहीं करना है। 7 7 जा 49, 49 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर प्लस में ब्रैकेट में क्या आएगा 4 आएगा। माइनस का 7/9 है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 आ गया, और माइनस का इसमें 7 2 जा 14 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 5, डिवाइड बाई कितना है यहाँ पर 9। अब इसमें ये माइनस का 7 प्लस 4 यहाँ -3 आएगा, -3 और -5 कितना आएगा -8, माइनस का 8 प्लस का 4 यानी कि -4/9। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा तो हमें क्या कर देना है, उसको डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 - 4/9, और फाइनली हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा कितना 5/9। तो ये 5 क्या है इस केस में शेषफल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा शेषफल 5। तो ये तो नॉर्मली आपके ऑपरेशंस है मैथमेटिकल, उनके केस में अगर मान लो सिंगल डिजिट इस तरीके से दे रखी है तो हम उनको इस तरह आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर की फॉर्म में। अगर मान लो नंबर्स पावर की फॉर्म में गिवन है, घात की फॉर्म में गिवन है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है और उनमें किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पावर की फॉर्म की। नंबर्स अगर पावर की फॉर्म में गिवन होंगे तो उनको लेके आपका कैसे हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, सबसे आगे हम उसके बारे में देख लेते हैं इससे पहले। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको गिवन है 2 की पावर यहाँ पर 14 डिवाइड बाय 9 कर लिया हमने। ठीक है, 2 की पावर 14 है, इसको 9 से डिवाइड करना है और हमें ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हमें करना क्या है, हमें न्यूमरेटर को इस तरह से चेंज करना है कि 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर क्या कर दें जिसको 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर मिल जाए। जैसे 2 की पावर में क्या आएगा 2 4 8, इसके बाद आपका 8 के बाद आपका 16 16 32 32 के बाद 64। तो यहाँ जब हम 2 की पावर 6 करते हैं, 2 की पावर 6 करते हैं तो कितना आएगा आपका 64। ठीक है, 64 क्यों किया, क्योंकि 64 को 9 से डिवाइड करने पर आपको कितना रिमाइंडर मिल जाएगा 1। ठीक है, अब इस 6 को हमें इस 14 की फॉर्म में ब्रेक करना है, तो यहां पर हमने पावर में क्या लगाया 2, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, और कितना बच गया आपका 2 बच गया, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख दिया। फिर से ध्यान से सुनो, ये 2 की पावर 14 को हमने ब्रेक कर लिया है, स्प्लिट कर लिया है। कैसे 2 की पावर 6 किया, क्यों किया 2 की पावर 6, क्योंकि हमें रिमाइंडर 1 चाहिए 9 से डिवाइड करने पर, और उसको हमें जब हमने 2 की पावर 6 किया तो ये कितना आ गया 64। 6 के लिए बाद अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 2 जा कितना हो गया 12, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई है, लेकिन ये तो 12 है, आपको कितना चाहिए 14, तो मल्टीप्लाई में आपने क्या लिख दिया सेम बेस पे पावर 2, तो यहाँ पर आपका 12 और 2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर गिवन है। अब इसमें 2 की पावर 6 कितना है 64, 64 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ये 1 रिमाइंडर कहाँ से बचा आपका, देखो 2 की पावर 6 64, 64 को 9 से डिवाइड किया तो कितना बचा आपका 9 7 जा 63। ठीक है, 9 7 जा 63, तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो यहाँ पर 1 की पावर हम क्या लिखेंगे, ऊपर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 9। अब 1 की पावर कुछ भी होगी, 1 की पावर कुछ भी हो वो आपका हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, तो इसको तो हमें आपका कंसीडर नहीं करना है, तो 1 की पावर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 कितना आएगा 4/9, तो ये 4 क्या है आपका शेषफल। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है 3 की पावर यहाँ पर 24, 3 की पावर 24 डिवाइड बाई यहाँ पर 8 गिवन है। 3 की पावर 24 डिवाइड बाई 8 गिवन है, और यहाँ इस केस में हमें ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो 3 की पावर 24 है तो हमने क्या लिखा 3 को 3 की पावर 2 की फॉर्म में। 3 की पावर 2 की फॉर्म में हमने क्यों लिखा, क्योंकि 3 की पावर 2 होता है 9
और 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये 2 लिखा, तो यहाँ पर 24 पर पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 12 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 12 2 जा कितना आएगा 24। अब हमें अलग से इसको और सेम बेस की पावर की फॉर्म में नहीं लिखना है, यही आपका 24 हमें मिल जाएगा। डिवाइड किससे करना है हमें, 8 से, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। 3 की पावर 2 किया, 9 को 8 से डिवाइड किया, कितना बचा 1, और 1 की पावर कितनी है ऊपर 12 डिवाइड बाय 8। 1 की पावर कुछ भी रहेगी, रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पर जो फाइनली आंसर मिलेगा जो शेषफल का वो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ जो आंसर आएगा इस केस में वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, इसको आप अपने आप से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 4 की पावर यहाँ पर आपका 43, 4 की पावर 43 डिवाइड बाय 7। ठीक है, 4 की पावर 43 डिवाइड बाय 7। अब इसमें हमें देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकालिए और उसको कमेंट पर जरूर लिखना। ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 4 की पावर 43 है, तो 4 की पावर हम ऐसे क्या रखें कि हमें रिमाइंडर जो है वो आपका क्या मिल जाए 1 मिल जाए कैसे भी। ठीक है, तो 4 की पावर हम क्या कर दें कि रिमाइंडर हमें 1 मिले। जैसे अगर हम 4 की पावर 3 कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 64। 64 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 9 या 63, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इसको हमें स्प्लिट करना है, 3 को जब 43 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 14। देखो 14 3 जा कितना आ गया 42। अब बच कितना गया आपका 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 की पावर 1। ठीक है, 4 की पावर 1, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है 7 से। अब 4 की पावर 3 तो 64 है, 7 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 की पावर कितना आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी होगी वो 1 ही रहेगा, और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 4/7। तो ये 4 क्या है इस केस में शेषफल। तो इस केस में जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब पावर के केस में जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं तो उसमें क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको गिवन है 11 की पावर 11 प्लस 12 की पावर 12 प्लस 13 की पावर 13, 14 की पावर 14 डिवाइड बाय यहाँ पर है आपका 9 रख देते हैं चलो हम। ठीक है, अब इस केस में हमें ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन और साथ में पावर भी दे रखी है, तो हमें जो भी नंबर है पावर के अलावा जो आपका बेस में है इनको हमें रिमाइंडर से रिप्लेस कर देना है सबसे पहला काम, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है 9 से लार्ज हैं। 11 को 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका 3 की पावर 12 प्लस यहाँ 4 की पावर 13 प्लस यहाँ 5 की पावर 14। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो भी आपके नंबर बच गए हैं क्या उनको हम रिमाइंडर 1 की फॉर्म में ला पा रहे हैं। जैसे 2 की पावर हम कितना कर दें, जैसे 2 की पावर हमने देखा था कि अगर हम 6 करते हैं 2 की पावर 6 तो 64 आता है, 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6 है तो ऊपर 1 रखना है, इंटू 2 की पावर कितना बच जाता है 5। ठीक है, 2 की पावर 5, 6 और 5 कितना आ गया 11। ठीक है, हमने इसको ब्रेक कर लिया। ऐसे ही 3 को भी हमें लिखना है, तो 3 की पावर हम क्या रखें, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऊपर पावर 6 करने पर ये आपका 12 बन जाएगा कंप्लीट, और ये आपका 9 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। 4 के केस में भी आपको ऐसे ही करना है। 4 की पावर जब आप करते हो 3 तो यहाँ पर क्या आएगा 4, क्योंकि 4 3 जा कितना आ गया 12, बच क्या गया आपका 4 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर यहाँ पर कितना गिवन है 14। अब 5 के केस में अगर हम रिमाइंडर देखें तो कैसे हमें रिमाइंडर मिलेगा 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 नहीं मिला है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 125 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें तब भी नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली इसको चलो हम ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, 5 की पावर 3 और यहाँ पर कितना बचा 4, और 3 4 जा 12 और 5 की पावर 2 इस तरीके से, और डिवाइड किससे करना है हमें 9 से।
ठीक है। अब 2 की पावर 6 कितना आ गया, 64 को 9 से डिवाइड किया, कितना बचा 1, 1 की पावर 1 रहेगी वो 1 रहेगा, और 2 की पावर 5 कितना आएगा 32, 32 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है, 5 रिमाइंडर बचा। इसके बाद 3 की पावर 2, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा इस केस में रिमाइंडर। यहाँ पर आपका 64 को 9 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर, 1 की पावर 4, 1 ही रहेगा, और 4 से मल्टीप्लाई होने पर क्या आ जाएगा 4। अब बच के आ गया आपका 5 का क्यूब 125। 125 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, देखो 9 1 9, 3 बचा, और आपका यहाँ पर कितना बचता है 8, तो ये 8 की पावर बच जाता है कितना 4, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 7, और डिवाइड किससे करना है हमें 9 से, ठीक है। तो 5 और 4 कितना आ गया 9, 9 और साथ में आपका प्लस का साइन, 8 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 64, 64 इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि 2 to the 4 करना है पावर, मल्टीप्लाई में कितना करना है 7 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर, प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में रहेगा तो 7 डिवाइड बाय 9, तो आंसर कितना आएगा आपका 7/9, और ये 7 क्या आएगा फाइनली शेषफल। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो पावर की फॉर्म में अगर आपके नंबर्स गिवन होंगे तो हम इस तरीके से बड़े आराम से उनके शेषफल फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उनको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट पर। तो आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।